हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो आज लेके आ गए हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उसका लास्ट सेक्शन। टोटल अभी तक 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, 25-25 करके। आज लास्ट सेक्शन है और ये लेटेस्ट ईयर 2025 और 24 के पूछे हुए सवाल है। तो चलिए आज हम लोग आखिरी सेक्शन करते हैं डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। ये सवाल यहां से, ओके चलिए, ये है डिफरेंशिएट करना है प्यारे इसको। आपको पता है ये प्लस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। तो यहां पहले कॉस का करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स। उसके बाद पाई एक्स का करोगे तो पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1। और ये साइन पाई पूरी तरीके से कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका डीसी तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर बचेगा और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ये है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी है। तो इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले हूबहू लिख लेते हैं, फिर बेस का लॉग ले लेते हैं, उसके बाद पावर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3 - 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 का 0 हो जाएगा और -2x में -2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा log e1, तो बचा हमारा -2e का पावर 3 - 2x, ये बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए एक बार वीडियो देख लेते, अच्छे से चल रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर, हाँ थर्ड की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये डिटरमिनेंट डाल दिया है डिफरेंशिएशन में, कोई बात नहीं, पहले आप इसको हल कर ले। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, फिर माइनस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 4x का डीसी हो जाएगा 4 और इसका तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। ओके चलिए ये देख लीजिए, ये है d/dx, ये है d/dx। अगर आप ठीक से देखिएगा तो मित्र ये फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x का। ये 2 sin इनवर्स x के फॉर्मूला के इक्वल है ना। ये जो फॉर्मूला है वो 2 sin इनवर्स x का है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया, 2 कांस्टेंट बाहर, sin इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - x²। तो आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। ये d/dx, आपको पता है लॉग का रूल है कि लॉग अपने पावर को बाहर कर देता है। तो 100 × log x हो गया, 100 × log x हो गया। चलिए 100 कांस्टेंट बाहर, फिर log x कितना हो जाएगा 1/x, यानी 100/x बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, थोड़ा यहां log का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जिसको हम लोग log का बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं log x log 3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं log 3 log x, लिख सकते हैं। चलिए गौर से देखिए, अंदर वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 का डीसी बचा, और 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, d/dx, पहले लिमिट थोड़ा सॉल्व कर ले, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए n का वैल्यू क्या रखना है 1, इसी में आप n के जगह पे पहले 1 रख दो,
तो n के जगह पे 1 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा n के जगह पे 1, तो x का पावर 1 हो जाएगा x माइनस 1, और नीचे में n के जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। चलिए अब गौर कीजिए, x माइनस 1/2 में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो x का डीसी करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। फिर से डिटर्मिनेंट आ गया, कितना हो जाएगा बोलिए भैया, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x अब माइनस 2, 2x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है डी बाई डी एक्स, ये है डी बाई डी एक्स, लॉग अपने पावर को बाहर कर देता है तो 2 log x हो जाएगा। यहां भी अगर मन करे तो कर लो, लॉग अपने पावर को बाहर तो 2 log a हो जाएगा। ओके चलिए डिफरेंशिएट करिए, इसको करोगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x, और मित्र ये प्योर कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है, इसका डीसी हो जाएगा 0, यानी बचेगा कितना 2/x, 2/x, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका करना है, चलिए डी बाई डी एक्स, मित्र 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में 2 साइन स्क्वायर x होता है, और बगल में 2 कॉस स्क्वायर x पहले से लिखा हुआ है। चलिए तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, अगर आप यहां से 2 कॉमन कर लो तो बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और 2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बचा, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 बचेगा, तो 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स, चलिए ऊपर वाला x प्लस 2 है, रहने दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, रहने दीजिए, थोड़ा नीचे की बात कर लीजिए, ये है x क्यूब, और ये जो बगल वाला 8 है इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बगल वाला जो 8 है हम इसे 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो प्यारे ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और अगर आप नीचे वाले को थोड़ा गौर से देखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x हो जाएगा, माइनस ए बी यानी 2x अब प्लस बी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, है ना। a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा तो कैंसिल हो गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बचा, और 1 का डीसी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये चलो पहले साइन इनवर्स का करो, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर, यहाँ x के जगह पे 2x है तो 2x का एक्स स्क्वायर होगा, फिर साइन इनवर्स के बाद 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर में भैया 2 आ गया और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे 2x था तो 2x का स्क्वायर कर दिए, फिर साइन इनवर्स के बाद 2x का किए तो 2 आ गया, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, फिर से यहां लिमिट है तो पहले हम लिमिट सॉल्व करना चाहेंगे। चलिए जहां जहां x है वहां वहां a रख दीजिए, तो x के जगह पे यहां a रखोगे तो a का पावर n प्लस a का पावर n बगल में पहले से है, यहाँ x के जगह पे a रखोगे तो ये a प्लस a हो जाएगा। अब गौर से देखें ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया,
इसमें कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका DC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, DC करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2EX में 2E कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1, तो फाइनली बचा कितना, 2E। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो क्वेश्चन कितना सिंपल है। बेसिक रूल खाली अगर आपको आता है तो बहुत बड़ी बात है। ये देख लो, d/dx सबको पता है भैया, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, और 1 का DC 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द लाइन इतना इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है वो इस कर्व पर टेंजेंट है, मतलब यह एक कर्व ले लीजिए, ये वाला, ये जो आप y स्क्वायर बराबर 4x देख रहे हो, चलो हमने इसका एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा, इसी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और इसे टेंजेंट का इक्वेशन दिया है y बराबर x प्लस 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का वैल्यू बताइए कितना होगा। एक काम कीजिए, इस y को उधर लेके चल जाइए, तो क्या आप इसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। जब लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस x का कोफिशिएंट यानी 1 अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 1। सुने, जब लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, कितना आ गया 1। और ये जो स्लोप आया प्यारे वो टेंजेंट का आया, और आपको पता है टेंजेंट के स्लोप को dy/dx कहा जाता है। क्या कहा जाता है? dy/dx। यानी dy/dx का वैल्यू 1 है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये कितना हो जाएगा, 2y dy/dx इक्वल्स 4x का DC हो जाएगा 4। चलिए dy/dx का वैल्यू यहां 1 डाल दो तो 2y बराबर 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अगर y आ गया तो x निकाल लो, कैसे, इसी में पुट करके, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y के जगह पर अगर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4x, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपल है x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो बताइए पॉइंट निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, मतलब पॉइंट मिला कितना 1,2, पॉइंट मिला 1,2। कुछ नहीं किए, क्वेश्चन में जो टेंजेंट दिया था वहां से स्लोप निकाल लिए, और टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं dy/dx। इसका मतलब हमको dy/dx मिल गया, और हम यहां से भी dy/dx निकाल लिए और उसके जगह पे 1 पुट करके सॉल्व किए, तो x और y मिल गया और हमारा पॉइंट फाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। चलिए, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना एट x इक्वल टू 0। नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो पहले dy/dx निकालो, तो dy/dx कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3 cos x, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो आप निकाले हो ये टेंजेंट का स्लोप है ना। इसी में x को हटा के क्या डाल दो 0, तो भैया x को हटा के डालोगे 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर x के जगह पे डालोगे 0 तो cos 0 1 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 3। समझे, इसी में x को हटा के 0 डाल दिए, तो x को हटा के 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ x के जगह पे 0 तो cos 0 1 इंटू 3 यानी 3 आ गया। तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप को पलट के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पलट के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट पॉइंट 2, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा तो आपको पहले निकालना चाहिए dy/dx, तो करो इसको डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बोलो dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा 2t और ये आ जाएगा 3। यहां dy बाय dt निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 4t और -2। हमको निकालना है dy बाय dx, हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx का मतलब होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। लिख तो सकते ही हैं ऐसे। तो भैया dy बाय dt का वैल्यू कितना है 4t - 2 और dx बाय dt का वैल्यू कितना है 2t + 3। अब ये आंसर फाइनल तब होगा जब t नहीं मिल जाए। तो कैसे निकालोगे t? तो t निकालने के लिए पॉइंट दिया है, ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू। या तो इसमें x के जगह पर रख दो या इसमें y के जगह पर रख दो, जहां आप पुट करना चाहते हो। चलिए हम इसी में रख देते हैं, इसी में बताइए क्या है। x = है t² + 3t - 8 है। बताइए x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो x का वैल्यू 2 यहां डाल दो। तो 2 बराबर हो जाएगा t² + 3t - 8। प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2, कितना आ जाएगा t² + 3t - 10 बराबर 0। इसको करो फैक्टराइज, तो 10 से 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 दूनी 10, यानी फैक्टराइज करोगे तो t + 5 × t - 2 = 0 आ जाएगा। यानी एक बार ये 0 होगा तो t का वैल्यू -5 आ जाएगा और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, है ना। अब आपको यहां से भी t निकालना चाहिए, फिर दोनों में जो मैच करेगा वो आपका आंसर लेना है। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया आ गया, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आइए इसमें भी रखो, चलो रखते हैं। क्या है बताओ, y बराबर 2t² - 2t - 5। बताइए y का वैल्यू कितना दिया है, -1 डालो। तो -1 बराबर कितना हो जाएगा 2t² - 2t - 5। ओके, तो ये माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, तो 2t² - 2t -4 बचेगा। वो अरे बचेगा कैसे, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, तो -5 + 1 -4, सब में 2 से करो डिवाइड, तो ये t² आ जाएगा, ये -t आ जाएगा और ये -2 = 0 आ जाएगा। सब 2 से कट रहा था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर इसका फैक्टराइज करोगे तो ये t - 2 × t + 1 आ जाएगा = 0। अगर सॉल्व करोगे तो यहां से t का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहां से t का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो प्यारे दोनों में मैच करने वाला t कौन सा है, दोनों में मैच करने वाला t कौन सा है 2। देख लो, t बराबर 2 यहां भी मैच कर रहा है, t बराबर 2 यहां भी मैच कर रहा है। इसका मतलब आपको इसमें t के जगह पर 2 रखना चाहिए। तो t के जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 - 2 और यहां 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 + 3, यानी फाइनल और करेक्ट आंसर आ जाएगा 6/7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था। ओके चलिए, हमें x और y दोनों को सॉल्व करके पहले t निकालना पड़ा, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हाँ अच्छा, इस कर्व में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट पर। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो भैया देखो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला होता है t = 0। अब क्या करोगे, देखो t यही है, लिखो x² + y², आइए प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का a² = 0। ये शॉर्टकट मेथड है। x² को आप x × x लिख सकते हो, y² को y × y लिख सकते हो, -a² = 0। अब क्या करो, एक x रहने दो और दूसरे x के जगह पे पॉइंट का x रखो, तो x x1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक y रहने दो, दूसरे y के जगह पे पॉइंट का y रखो, तो y y1 हो जाएगा और -a² = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी को कहते हैं बाबू स्पर्श रेखा का समीकरण। कितना आ गया x, ऑप्शन नंबर
ये डी इज द करेक्ट आंसर, डी। ये माइनस में उधर चला गया है, प्लस में इस पर ये आ गया। हिंदी वाले भैया लोग घबराइएगा मत, सिंपल सिंपल ही इंग्लिश है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, तो t बराबर 0 करके निकाल लिए। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स करके, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई करके, एक x को रहने दिए, दूसरे के जगह पे पॉइंट रख दिए, एक y रहने दिए, दूसरे के जगह पे पॉइंट रख दिए, और हमारा आंसर आ गया डी नंबर। ओके, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है इसके लिए। ओके, तो करो प्यारे डिफरेंशिएट। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलिए, 4x हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करोगे और ये -3 हो जाएगा। तो यही तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना के बराबर हो गया, 4x - 3। अब x का वैल्यू दिया है यहाँ 0, रख दो, x के जगह पर रखो 0, तो 0 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं इसकी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मित्र, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर पूछा है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर एरिया dA/dt पूछा है। सर्कल के एरिया का रेट पूछा है, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, त्रिज्या के सापेक्ष पूछा है, मतलब dA/dr पूछा है। लिखा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया का रेट चाहिए सर्कल के रिस्पेक्ट में, मतलब dA/dr। क्षेत्रफल का दर चाहिए त्रिज्या के सापेक्ष। एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है, πr²। चलिए एरिया को अगर हम a मान लें तो a बराबर हो जाएगा πr²। डिफरेंशिएट करो r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dA/dr। पाई हो जाएगा कांस्टेंट और r² का हो जाएगा 2r, तो देयरफॉर dA/dr। r का मान दिया है, r का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 6, तो यहाँ 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, तो ये 12 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ओके, fx इक्वल टू log x अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो पहले आप इसे डिफरेंशिएट करो, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो f डैश निकालो, रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का dc 1/x, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का dc, तो 1 हो जाएगा। तो बताइए f डैश का जो वैल्यू अच्छा और प्यारा सा कितना आया, x से x कट गया तो 1 - log x और अपॉन x² आया। एक बार और करो डिफरेंशिएट, तब तो मैक्सिमम पता चलेगा। f डबल डैश क्या करोगे, नीचे वाले का फिर से स्क्वायर, तो x का पावर 4 हो जाएगा, फिर नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले का dc, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा log का -1/x हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ो और नीचे वाले का dc करो, यानी कितना हो जाएगा 2x। तो बताइए बचा कितना, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा -x माइनस, है ना, -x -1 log x इंटू 2x अपॉन x का पावर 4 बचा। सही है। चलिए मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आपको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हमने 2 बार करके रख दिया। और आपको पता है इक्वल करना पड़ता है 0 के, किसको, फर्स्ट वाले को, इसको, है ना। तो करो, तो अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो बताओ तो क्या होगा, यहीं से निकलेगा x। अगर इसको 0 के बराबर करोगे, तिरछा गुना कर दो, 1 - log x बराबर 0 आ गया, माइनस का log x उधर गया प्लस का, तो log x बराबर 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोल दो, log x। अब 1 को आप लिख सकते हो log e, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है, तो log से log काट दो, तो बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e, x का वैल्यू e आ जाएगा।
अब इस x का वैल्यू e इसमें रख के देखो, अगर ये माइनस में आ गया तो पक्का फंक्शन मैक्सिमम होगा, उच्चतम होगा, क्योंकि आपको पता है डबल डेरिवेटिव f डबल डैश जब तक माइनस में नहीं होगा फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम यानी उच्चतम नहीं होगा। तो x के जगह पे e रख के देखो, तो भैया अगर यहां x के जगह पे e रखोगे तो ये माइनस e हो जाएगा। यहां अगर x के जगह पे e रखोगे तो log e 1, तो 1 माइनस 1 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अरे देखो गौर से, यहां x के जगह पे e रखे तो माइनस e हो गया, यहां x के जगह पे e रखोगे तो log e 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। और नीचे x का पावर 4, x के जगह पे e रखोगे तो e का पावर 4, देख लो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो माइनस में ही आएगा, इसमें आएगा माइनस में, माइनस में आना मतलब मैक्सिमम होना। अब मैक्सिमम निकाल लो, कैसे निकालोगे, इसमें रख करके, अगर इसमें अगर डाल दोगे x के जगह पे e तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, log e बट्टे e, तो log e बट्टे e, अच्छा इसे करके निकाल लो। x बराबर e पर मैक्सिमम होगा, डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log e अब बट्टे e, तो भैया log e का वैल्यू होता कितना 1 अब बट्टे e, यानी 1 बाय e आ गया मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, क्या करेंगे वो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, अब बराबर 0 करके x निकाल लेंगे और जो x का वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे, मैक्सिमम आ जाता है। लेकिन प्रोसेस जो है वो चेक भी करना पड़ता है ना, तो हमने उसके थ्रू भी गया। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर लो, फिर x निकाल लो और उस x को रख दो फंक्शन में, आ जाएगा आपका वैल्यू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इसका पूछा है fx इज मैक्सिमम, अच्छा कह रहा है इसका वैल्यू मैक्सिमम है, तब बताइए x क्या होगा। सवाल उल्टा पूछा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम है तब बताना x कितना होगा। एक काम करो, आइए सवाल थोड़ा बढ़िया है, देखो क्वेश्चन बढ़िया पूछ रहा है तो इसमें आप और हम दोनों क्या कर सकते हैं, सिर्फ बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाओगे, x का वैल्यू पूछा है, एक काम करो थोड़ा इस चीज को अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे, देखो एक काम करो, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में कर देते हैं। कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, फॉर्मूला पर लाने के लिए, फॉर्मूला पर लाने के लिए हम 2 से डिवाइड भी कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। हम इसमें 2 से डिवाइड भी कर दिए, अनबैलेंस हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। ओके, अरे भैया यहां और यहां का 2 कॉमन करोगे तो इससे कट जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। अब देखो √3/2 मतलब cos π/6, √3/2 मतलब चलो sin π/3 ले लो, हटाओ sin π/3 इंटू sin x प्लस 1/2 मतलब cos π/3 इंटू cos x। बहुत बढ़िया सर, अब अच्छे से देख लो, ये sin a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है cos a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब x माइनस π/3 लिख सकते हो। अगर हम x को a मान ले और b को π/3 मान ले तो फॉर्मूला पर है ना। अरे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b, फॉर्मूला कितना होता है cos a माइनस b। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम है, इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये आपका फंक्शन आया, ये आपका फंक्शन आया, तो सोच के देखिए इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, सोचना इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ध्यान लगाना थोड़ा अच्छे से प्लीज। fx ये आ गया, अब इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब cos मैक्सिमम हो जाए, और cos मैक्सिमम मतलब cos का सबसे बड़ा मान कितना होता है 1। अरे नहीं समझा, फंक्शन में cos आ गया, अगर cos मैक्सिमम होगा तो पूरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, तो cos का सबसे बड़ा मान होता है 1। इसका मतलब cos x माइनस π/3 बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा 1। अब देख लो cos x माइनस π/3 बराबर 1 है, और 1 को हम आराम से cos 0 लिख सकते हैं। हाँ सर, cos से cos हटा दो,
तो x माइनस पाई बाय 3 बराबर हो गया 0, यानी x बराबर क्या आ गया पाई बाय 3, यानी x बराबर पाई बाय 3 पर ये मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। समझे? हम इसको पहले फॉर्मूला पर सेट कर लिए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। √3/2 को sin पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ये रहने दिए। 1/2 को cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ये cos x रहने दिए। फिर ये फॉर्मूला पर आ गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो cos a माइनस b होता है। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है तो cos को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और cos का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, यानी इतना बराबर 1। अब 1 को लिख सकते हैं cos 0, तो cos से cos हट गया, तो यहां से x का वैल्यू आ गया पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अच्छा, इस बार तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, 12 sin x और माइनस 5 cos x। देखो इसको मानो a, फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट का हो, इस फॉर्म का हो, इस रूप का हो, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b², और उसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस √a² प्लस b²। हमको निकालना है मैक्सिमम। अगर हमको निकालना है मैक्सिमम तो फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस b²। तो बताओ a कौन है? a है भैया cos का कोफिशिएंट, तो cos का कोफिशिएंट कौन है? -5, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, प्लस b कौन है? b है sin का कोफिशिएंट, तो sin का कितना है कोफिशिएंट? 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा 169, और 169 का रूट हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मैक्सिमम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, इसका डिफरेंशिएट। a का पावर a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x का पावर a मतलब x का पावर n की तरह होगा, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, यानी x का पावर a -1 हो जाएगा। फिर प्लस a का पावर x, एक्सपोनेंशियल है, चर घातांकी है, तो हु बहु लिख करके बेस का लॉग लोगे तो log a हो जाएगा। और उसके बाद प्लस x का पावर x, भैया फॉर्मूला है ना, याद कर लो। x के पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो x का पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है, याद कर लो, फॉर्मूला है, याद कर लो। x के पावर x का हो जाएगा x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो बचा क्या? बचा a इंटू एक्स का पावर a -1, फिर a का पावर x इंटू log a, और फिर प्लस x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये तो देख लो, जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो हमें ए ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन का जो सेट था ऑब्जेक्टिव का वो हमने आपका कंप्लीट करवा दिया। तो डिफरेंशिएशन का एक भी ऑब्जेक्टिव में डॉट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, और हमें उम्मीद है कि अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड में मजा आने वाला है, बहुत ही फारू मजा आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए, आज की सभा को यहीं पर रखेंगे। अब बोलेंगे लास्ट में कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।